आया हूँ। आज हमारी बहनें परेशान हैं शराब के कारण। आज हमारे भाई पहाड़ों में जाके काम करते हैं, वहां से लकड़ी बीन के आते हैं, मजदूरी करके ला रहे हैं और पूरा पैसा शराब में रख देते हैं। आज उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके घर में सब्जी नहीं है। आज गुरुवार का दिन है, बाजार केसरी का चल रहा है। अभी हमारे कई भाई लोग मांस लेकर के आएंगे, शराब लेकर के आएंगे और हर घर में भट्टी जलेगी और मुर्दा को जलाया जाएगा और अपने पेट को शमशान बनाएंगे। शमशान उसे कहते हैं जहां मुर्दा जलता है। मुर्गा का भी तो मुर्दा है, उसका भी तो शरीर तुम्हारे घर में जलेगा, धुआं निकलेगा, फिर उसको आप खाएंगे और उसी देह को आप शमशान बनाएंगे और फिर आप करेंगे कामना कि माँ हमें आशीर्वाद देगी। कहां से आशीर्वाद देगी माँ? फिर आप शराब लाएंगे, यही 4-5 ठेके चल रहे हैं शराब के। मैं शराब माफियों से कहना चाहता हूं, तुम कितना जोर लगा के कमाई कर लो, तुम्हारे अंत का समय आ चुका है। समझ सको तो समझ जाओ। 2027 का कुंवर जी का अल्टीमेटम है कि हम सरकार को बाध्य करेंगे और जाके भोपाल में धरना प्रदर्शन करेंगे। यदि सरकार हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय मोहन यादव जी को भी चैलेंज दे दिया गया है कि तुम समय रहते बंद कर दो, अन्यथा तुम्हें भी हम एक दिन घुटना टेकने के लिए बाध्य कर देंगे। और अभी सागर में भी आए थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने बात रखी है। शिवराज सिंह ने भी बात रखी है। यूट्यूब के माध्यम से सुनने को मिल जाता है कि जो अवैध शराब बेच रहे हैं उन्हें जेलों के सलाखों के पीछे पहुंचाओ, अवैध शराब बिक्री करने वालों को। निश्चित मैं मानता हूं सरकार की मंशा ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार खुद शराब बिकवा रही है। लाडली बहना का पैसा देकर के वोट बैंक की राजनीति चलाने वाले, ये दोहरी नीति है उनकी। वोट खरीदने का दूसरा तरीका हो कुछ नहीं है। यदि वो लाडली बहना उसको पहुंचाते तो गृहस्थी का सामान सस्ता करते, मीठा तेल सस्ता करते, पेट्रोल के रेट घटा देते, गृहस्थी के सामान में कमी लाते। लेकिन देख रहे हो सोयाबीन 4000 रुपए बिक रहा है और मीठा तेल 150 रुपए किलो पहुंच रहा है लीटर का। 130 का भी मिलता है, गांव में जाओ 40 का पड़ेगा। हमारे दिन प्रतिदिन मेहनत मजदूरी करने वाले गरीब भाइयों पर, किसानों को देख लो कितना परेशान किया जाता है, फसलों के रेट गिरा दिए हैं। ये सरकार की दोहरी चाल है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जाग के उठ खड़े हो जाओ। घरों में बैठने से कुछ नहीं होगा। यदि घरों में बैठते रहोगे तो मरामाने में आज 4 दुकानें हैं, 14 दुकानें चलेंगी। बैठे रहो घर में, फिर तुम्हारे बच्चे शराब पिएंगे और लात घूसा मारेंगे, फिर समझ में आएगा कि हमने गलती कर दी है। आज भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें पुकार रहा है कि आओ, लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। बलिदान की भी आवश्यकता मरामाने को पड़े तो हम लोग आगे खड़े, मुझे मारे कोई, मेरी बलि ले ले मरामाने के लिए, लेकिन शराब बंद होनी चाहिए। किसी माई के लाल की औकात नहीं है भगवती मानव कल्याण संगठन से टकरा सकते। 4 लोग नहीं है, लाखों में है हम लोग। यदि एक पुकार लग जाएगी तो मरामाने में जगह नहीं रहेगी खड़े होने के लिए, बैठने के लिए छोड़ोगा। संगठन सतत प्रयास कर रहा है नशे के खिलाफ। नशा यदि रहेगा हमारी समाज में तो समाज का विकास कभी नहीं होगा, लोगों की बुद्धि सही कभी नहीं होगी, बच्चे कभी पढ़ नहीं पाएंगे, महिलाएं कभी सुरक्षित नहीं रह पाएंगी, बीमारियों से रोग मुक्त व्यक्ति हो नहीं सकता, अस्पतालें भरी रहेंगी, जजों के काम चलते रहेंगे, पुलिस प्रशासन तुम्हें लूटता रहेगा, नेताओं की नेतागिरी चलती रहेगी और कुछ नहीं होने वाला है। शराब यही कर रही है, खत्म कर रही है। हम लोग यहाँ कोई चिंतन देने नहीं आए हैं। हम लोग अपना जो माँ की ऊर्जा हमने प्राप्त की है, अभी 5 घंटे तक हम लोग क्यों 40 पंक्तियां दोहराते रहे माँ की, क्यों ताली बजाते रहे? इसलिए कि माँ हमें समय आ गया है, हमें आप ऊर्जा प्रदान करो, शक्ति प्रदान करो, क्योंकि समाज बर्बादी की ओर जा रहा है और ये नेता मंत्री कर्मचारी विधायक सुधर नहीं रहे। इन्हें सही राह पर लाने के लिए, सही दिशा दिखाने के लिए माँ भगवती हम लोग आ रहे हैं। हमें साधना प्रदान कीजिए, हमारे ग्रामवासियों को आशीर्वाद प्रदान कीजिए ताकि वो सही राह पकड़ सके और हम लोग उनके सहयोगी बन सके और उनके जीवन को सुख शांति ला सकें, उनके बच्चों का भविष्य सुधार सकें। यहाँ आप लोग देख रहे हो मंच पे किसी प्रकार कोई आडंबर हो तो बताओ, किसी प्रकार का कोई स्वागत हो तो बताओ। सभी लोग भूखे प्यासे हैं, आज गुरुवार उपवास किए हुए और आपके गांव में बैठे कि माँ इस गांव को सुधार दो, कम से कम इस गांव का भला हो जाए, इस गांव की शराब बंद हो जाए, मांस बंद हो जाए और ये बच्चे नन्हे मुन्ने आने वाले भविष्य, देश का विकास, राष्ट्र जिनके हाथों में सौंपा जाएगा ये सुरक्षित हो जाए, कुछ पढ़ लिख सके। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों को यहाँ से कोई पैसा लेने के लिए नहीं आए कि हमने कथा करी और हमें 500 इनाम दे दो। यह
हैं कि आम की व्यवस्था नहीं है, न कोई जरूरत है। यदि तुम कुछ कर सकते हो, हम लोग पुकार रहे हैं तुम्हें जगाने के लिए आए, जागो, उठ के खड़े हो जाओ, समय है, हम लोग आपके साथ हैं लड़ने मरने के लिए। और यदि ऐसी परिस्थिति में आप खड़े न हो सके तो भविष्य में आप कभी सुरक्षित नहीं रह पाओगे। इसलिए हम लोग निवेदन करते हैं, बार बार निवेदन करते हैं। यहाँ डरने की बात नहीं है, किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा। निश्चित है, धर्म है, कई लोग टीका टिप्पणी करते हैं, कई लोग बुराइयां कर रहे होंगे, कई लोग हो सकता हमारे वीरू भैया को बहका रहे होंगे, कह रहे तुम कहां पड़ गए उनकी चक्कर में। अरे मैं कहता हूँ वीरू भाई सौभाग्यशाली है, उनको उनका नमन करना चाहिए, उनका वंदन करना चाहिए कि वो ऐसी मुहिम को सामने ला रहा है कि पूरे गांव को बचा रहा है। ऐसे लोगों के लिए आगे लाओ और लाना चाहिए और इनका सहयोग करना चाहिए। अपने घर का कोई काम रुक जाने दो, पर ऐसे लोगों का साथ दो ताकि बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। हम लोग इसलिए नहीं आए कि हमें तुम्हारी कोई बड़ाई चाहिए, कोई मान चाहिए, कोई सम्मान चाहिए। कोई सम्मान की जरूरत नहीं है, हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी सेवा की। अरे सेवा करने के लिए हम लोग आए हैं तुम्हारी, पर यदि तुम सेवा करा सको तो कराओ, तुम्हारी क्षमता हो तो कराओ। हम लोग सेवा करने के लिए खड़े हैं, वो क्षमता तो हम लोगों के सामने, हम लोग सेवा करने के लिए तैयार हैं। पर वो सेवा करके जाएंगे कि जीवन तुम याद रखोगे और आने वाली पीढ़ी याद रखेगी, क्योंकि गुरुवर हम लोगों को चाहते हैं कि हम लोग जाति समाज को सुरक्षित करें। समाज को समय नहीं है, समय मिलेगा। और मैं निवेदन करता हूँ, हमारे हर चौथी माह चौथे रविवार को, हर माह के चौथे रविवार को हमारे पटेल साहब के यहाँ पटेल भवन में बाजार में महाआरती होती है, वहाँ आप लोग पहुंचे, विचारधारा लें, एक दूसरे से जुड़ें। निश्चित है, यदि आप लोग कदम से कदम मिला के हम लोग के साथ चलेंगे तो मैं तैयार उस मंच के माध्यम से किसी माई के लाल की औकात नहीं कि मरा माधव शराब बेच सके। निश्चित है आज बेच रहा होगा, लेकिन कल बेचेगा नहीं। धीरे धीरे करके हमें उसकी जड़ें खत्म करनी है होगी, और हम लोग उसको टकरा नहीं पाएगा, क्योंकि हम नहीं टकरा रहे, संगठन टकरा रहा, मां टकरा रही है, जगत जननी टकरा रही है, अच्छे अच्छे नेता मंत्री घटना देख रहे हैं। इनकी तो औकात ही क्या होगी। हम मंच से कहते हैं भगवती मानव कल्याण संगठन कभी बात नहीं करता, चुपी बात नहीं करता और पीछे बात नहीं करता, सत्य बोलता है, सामने बोलता है, खरा बोलता है। यदि तुम्हारी औकात हो तो टकरा लो, हो जाओगे। एक ही रास्ता है, यदि समझ सको तो मां के चरणों में आ जाओ और अपना रास्ता बदल दो और अच्छे कार्य करना प्रारंभ कर दो, जिससे तुम्हारा भी जीवन सुरक्षित हो जाए और आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित हो जाए, हमारे ग्रामवासी सुरक्षित हो जाए। इसी कामना के साथ हम उनसे निवेदन करते हैं और सभी के लिए मैं निवेदन करके जा रहा हूँ बार बार। ये कभी मत सोच लेना कि शराब बंद नहीं होगी। मैं बार बार कहता हूँ मरा माधव शराब बंद होगी और होगी और होगी, आज नहीं तो निश्चित कर, लेकिन होगी। संगठन कभी मात कर देने वाला किसी को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं उस संगठन को हरा सके। संगठन एक ना एक दिन अपने उद्देश्य में सफल होगा, मरामादा सुरक्षित होगा। और हम निवेदन करते हैं शराब बेचने वालों से कि आप बार बार मैं निवेदन कर रहा हूँ कि रास्ता बदल दो, एक धंधा छोड़ दो, दूसरे धंधे करो ताकि बच्चे सुरक्षित हो सके। अन्यथा एक दिन तुम भी मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, संगठन धर्म का कार्य कर रहा है, राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रहा है और समाज सेवा का कार्य कर रहा है। हमारे नेक विचार है, नेक उद्देश्य हैं, इसमें कोई प्रकार की लालच नहीं है, किसी प्रकार कोई भ्रम नहीं है। तो निश्चित रूप से मां की ऊर्जा कार्य करेगी और आप लोग एक दिन सुरक्षित होंगे। मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग तहे दिल से हम लोगों का सहयोग करें। हम लोग सतत आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। सम्मान जय माता की।